हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम दो ब्लॉक्स जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखे गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल एंड नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ओके, तो ये किस एसेलेशन से नीचे आ रहे हैं इसके लिए हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है और कैसे इसकी इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। सो म्यू1 म्यू2 जो है वो इनके दोनों के कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है विद दिस प्लेन ऑफ इंक्लाइन। m1 और इंक्लाइन प्लेन के बीच का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू1 है और m2 और प्लेन के बीच का जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू2 है। अलग अलग कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये दोनों मास एक साथ हैं तो दोनों की जो एसेलेशन होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ओके, तो हमें इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखना है, लेट अस स्टार्ट दैट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आप इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, और इसका जो टोटल मास होगा वो बन जाएगा m1 प्लस m2। तो आपका ये जो सिस्टम है m1 प्लस m2 का, ये नीचे किसी एसेलेशन a के साथ आ रहा है। अब हमें इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से इसका इक्वेशन लिखना है कि इसका इक्वेशन क्या बन रहा है। जब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेट है m1 प्लस m2g वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, तो पहले हम इसको इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी टू ऑल ऑफ यू। लाइक एक का बन रहा होगा m1g और दूसरे का भी डाउनवर्ड बन रहा होगा m2g। ओके, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट बन रहा होगा m1g साइन थीटा एंड अदर कंपोनेंट इज m1g कॉस थीटा। सिमिलरली सेकेंड ब्लॉक का भी बन रहा होगा, दिस इज इट्स m2g कॉस थीटा एंड दिस इज m2g, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ m2g साइन थीटा। तो अलोंग द इंक्लाइन इन दिस डायरेक्शन दो कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, m1g साइन थीटा और m2g साइन थीटा, और ये इन दोनों के वेट्स हैं। ओके, इन दोनों के जो फ्रिक्शन है वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें इनके फ्रिक्शंस डिफरेंट लिखने पड़ेंगे। और इनके सरफेस के साथ लाइक ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फॉर द फर्स्ट वन इज n1, फॉर द सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन n2। इन दोनों के बीच में भी कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इक्वल एंड अपोजिट, बट व्हेन वी डू द कैलकुलेशंस वो खत्म हो जाएंगी, तो उसे हम अभी कंसीडरेशन में नहीं लेंगे और इसको लेने की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स होगा, ये इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स करेगा और ये भी इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो कैलकुलेशंस में खत्म हो जाएंगे। सो वी हैव नो नेसेसिटी फॉर टू टेक दीज इनटू दिस न्यूमेरिकल, इनटू दिस आर्टिकल, उसमें कंसीडरेशन में लेने की जरूरत नहीं है। सो हमने देखा कि इसका m1g साइन थीटा m2g साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है, ये इसके नॉर्मल रिएक्शंस हैं, और ये m1g m2g एंड सिमिलरली m1g cos थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ये इसके कुछ हमें फोर्सेस दिख रहे हैं। m1 जिस सरफेस पे रखा है उसका कॉफिशिएंट, लाइक उनके बीच का जो कॉफिशिएंट है उसे हमने म्यू1 नाम दिया है। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे आर या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट केस में ये रफ सरफेस पे है, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो दोनों की जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो ऊपर वाली तरफ लग रही होंगी। तो पहले वाले की फ्रिक्शन लग रहा होगा F1 इज इक्वल टू म्यू1 N1 और दूसरे का लग रहा होगा F2 इज इक्वल टू म्यू2 N2 इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। म्यू1 N1 किसके सामने है आप देखेंगे ध्यान से, तो इट इज लाइक m1g cos थीटा, सो मैं N1 की जगह m1g cos थीटा लिख दूंगा। सिमिलरली F2 के लिए मैं लिखूंगा म्यू2 m2g cos थीटा। ओके, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ मैं इसे नाम दूंगा, और इक्वेशन 1 हम इसे देते हैं, चाहे इक्वेशन सेकेंड इसे देते हैं। अब हम इसे एनालाइज करेंगे और दीज टू फोर्सेज आर इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन and m1g sin theta m2g sin theta in the downward direction. Now I'm just going to write the equation of motion for this type of system, वो कुछ इस तरह से होगी, just 1 minute. So net force is basically m1g sin theta plus m2g sin theta minus friction mu1 m1g cos थीटा माइनस म्यू2 m2g cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये ऊपर की तरफ है प्लेन में, तो नीचे हमारा सिस्टम आ रहा है तो हमने इससे इसको माइनस कर दिया, नीचे आने वाली फोर्सेस से ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेस को माइनस कर दिया, एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर द नेट फोर्स हियर। और हम इसे अब थोड़ा और रिफाइन करके लिखेंगे, दैट इज एफ नेट इज बेसिकली इज इक्वल टू, ये m1 है ये m2 है, बट ये जो बाकी चीजें हैं यहाँ पर वो कॉमन है। ओके, सो आई कैन राइट एज
m1 प्लस m2 g साइन थीटा, ओके, एंड माइनस ये म्यू1 प्लस म्यू2, म्यू1 m1 एंड म्यू2 m2 मल्टीप्लाइड बाय g cos थीटा. So this is the net force, okay, ये net force है. So what is the mass of our system? What is the mass of our system? हम यहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इसे और सिंप्लीफाइड करेंगे. What is the mass of our system? That is m1 plus m2. Let us suppose it has an acceleration of a, so we can write in place of f net m1 plus m2 multiplied by a, और इस इक्वेशन के सामने हम इन्हें इक्वेट कर देंगे. m1 plus m2 g sin थीटा माइनस म्यू1 m1 plus म्यू2 m2 g cos theta. Okay students, and utilizing that relation, this last relation जो हमने ड्राइव किया है, I named as fifth relation. So इस fifth relation को utilize करके आप आसानी से S relation find out कर सकते हैं by taking this m1 m2 in the cross multiply करके इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे और you will get the expression for your S relation. So this is quite easy. It is like हमने दो ब्लॉक्स को प्लेस किया, हमने इन ब्लॉक्स को सिस्टम माना अपना, और इनका जो नेट फोर्सेस निकाला, इसका m1g sin थीटा नीचे था, उसका भी m2g sin थीटा नीचे की तरफ था along the plane in the downward direction. अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लग रहा था, दोनों की जो सरफेसेस के बीच का जो कॉफिशिएंट है फ्रिक्शन का वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट फ्रिक्शन लगेगा, इसीलिए इनके फ्रिक्शन को इंडिविजुअली लिखा. बट इन दोनों के फ्रिक्शन अपोजिट सेंस में है, m1g sin थीटा m2g sin थीटा नीचे है. नेट फोर्स हमने लिखा इसका, और लेट अस सपोज क्या इसका जो सिस्टम का मास है वो है m1 प्लस m2. लेट अस सपोज इट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ a बाय दिस नेट फोर्स, सो हमने इक्वेट किया m1 प्लस m2 इनटू a इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, एंड एट लास्ट वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन. m1 प्लस m2 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे दूसरी तरफ और हमें एक्सेलरेशन के लिए आंसर मिल जाएगा. आई होप आपको ये समझ आया होगा. दिस इज क्वाइट इजी डेरिवेशन. इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको जेईई मेंस और नीट के पेपर्स में पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज द वे जिस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.